एवरीवन, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे। कौन सा? 5 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे उससे पहले आपका काम क्या, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ the side of the triangle whose vertices are this and this। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए क्या कह रहा है। देखिए, आपको क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है ट्रायंगल की साइड का, और आपको वर्टिसेस दे दिया गया ट्रायंगल का। सबसे पहले ट्रायंगल इस तरीके से बना लीजिए, क्या दिक्कत है। वर्टिसेस दिया गया ए, ये कितना बताइए? 3,5,-4। बी कितना दिया? बी लिख लीजिए, बी कितना दिया बताइए? -1,1,2। फिर सी कितना दिया बताइए? -5, थोड़ा प्लेस नहीं हुआ, थोड़ा जगह नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको इधर करके लिखते चलिए। -5, -5, कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। सर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सर डायरेक्शन कोसाइन तो एक ही बार में नहीं आएगा। सबसे पहले हम सर जुगाड़ करते हैं। देखिए सर, ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये एक पॉइंट दिख रहा है। सर डायरेक्शन रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो किसका? डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका? ए बी का। क्या होगा मुझे बताइए सर, क्या होगा? सर x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये होगा सर। अब क्या होगा बताइए जरा, क्या होगा बताइए? डायरेक्शन ऑफ रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है, हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ए बी का डायरेक्शन रेशियो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये बताइए x2 कितना है? x2 कितना है? इसको ले लीजिए, ये -1। x1 कितना है सर? 3, कोई दिक्कत? नो सर। y2 कितना है सर? 1। y2 कितना है? 1। -y1 कितना है? 5, कोई दिक्कत? नो सर। z2 कितना है सर? 2 माइनस z1 कितना है सर? -4। तो माइनस और माइनस क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 4, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे देखते हैं क्या मिलेगा। ये हो जाएगा -4, ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करिए इसको, -4, और इसको सॉल्व करिए कितना? 6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए सर। दिक्कत है ना, ढंग से लिखिए। चलिए लिख दिया। अब मुझे बताइए, देखिए डायरेक्शन रेशियो है, यानी कि क्या हमारा ए बी सी। कोई दिक्कत है? नो सर। अब आप क्या निकालेंगे? एल निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे मुझे बताइए, किस तरीके से निकालेंगे? ए अपॉन में क्या हो जाएगा? √a² + b² + c²। होगा कि नहीं होगा? ए कितना है? -4 अपॉन में √ बताइए मुझे, a कितना है? -4 का स्क्वायर प्लस b कितना है सर? -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c कितना है? 6 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? -4 अपॉन में कितना आ जाएगा? देखिए इसको ऐड करिए, 16, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा? 36। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बताइए क्या होगा? -4 अपॉन में क्या आ जाएगा? इन सबको ऐड करिए, 6 कम 6 12 6 18, 18 का एक हैंड में। ठीक है, 3 3 6, इतना आ गया। इसको हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। इसका कितना फैक्टर आएगा कोई बताएगा? 68 का 2 3 जा 6, और ये कितना? 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -4 अपॉन में 2 अंडर रूट 17, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 17, 4 जा कितना हो जाएगा? 68। ठीक है, कोई दिक्कत? नो, कोई दिक्कत? नो। कैंसिल कर दूं? चलिए देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर कितना आ गया बताइए? -2 अपॉन में √17। क्या आपको दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? यस सर। तो L का वैल्यू कितना आ गया? L कितना आ गया? -2/√17। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग क्या निकालेंगे?
m निकालेंगे, m क्या हो जाएगा सर, b कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए b हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नो, ठीक है, m इक्वल टू ये होगा, b कितना है सर -4, ठीक है, जो था लिख दिए, a के प्लेस में कितना -4 का स्क्वायर, b के प्लेस में कितना -4 का स्क्वायर, c में फिर c में कितना 6 है तो 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, कोई दिक्कत है नो सर, कोई दिक्कत है नो सर, ये कितना हो जाएगा सर -4 आ गया, ठीक है, इन सबको ऐड किए तो कितना आ गया हमारा √68, ठीक है, क्या हो जाएगा -4, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2√17 ऐसा लिख सकते हैं, यस सर, 2 2 जा 4 और 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 मिल जाएगा, देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि कितना आ गया फिर से -2 अपॉन में √17 आ गया अगेन, ठीक है, कितना आ गया दोबारा से आ गया -2 अपॉन में √17 आ गया, चलिए नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं, क्या क्या बताइए, n की बात करें, n की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा c, n इक्वल टू c बाय √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c कितना है सर 6 है, a के प्लेस में वैल्यू पुट कर दिया, b के प्लेस में वैल्यू पुट कर दिया, c के प्लेस में वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, यही आपका a b c, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा c, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, इन सबको ऐड कर दे तो कितना आ गया 68 आ गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 अपॉन में इसको क्या हो जाएगा √2√17, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√17, ठीक है, 2√17 कैंसिल होगा क्या, ये होगा सर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 क्या आ जाएगा 3 अपॉन में √17, ये आपका क्या आ गया n आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं करना क्या, जल्दी से नोट कर लेंगे। अब देखिए यहां पे आप लोग क्या करेंगे ए बी, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लिख दूं मैं, डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका ए बी का, क्या आ गया कोई बताएगा, कितना कितना आया सर -2 बाय √17 कोमा -2 बाय √17 और कितना था सर 3 बाय √17, ये था सर, कोई दिक्कत है नो सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ये आपका आ गया, ये क्या आ गया सर, ये डायरेक्शन कोसाइन आ चुका है, ठीक है, इस साइड का किसका ए बी साइड का डायरेक्शन रेशियो आ गया -2 अपॉन में √17, -2 अपॉन में √17 और 3 अपॉन में √17 आ गया। अब चलिए हम लोग BC का देखेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, चलिए आपने नोट कर लिया, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, यहां से मिटा देता हूं, चलिए चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका BC का, ठीक है, अब BC का निकाल रहे, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला आपको याद है ना, x2 - x1 y2 - y1, ठीक है, और z2 - z1, इस तरीके से आप सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे इनका, फिर आप क्या कर सकते हैं इजीली क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए x2 कितना है बताइए, x2 कितना है सर -5 माइनस x1 कितना है सर -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, कोमा y2 कितना है सर -5 माइनस y1 कितना है 1, फिर z2 कितना है सर -2 और फिर z1 कितना है बताइए, z1 कितना है सर 2, कोई दिक्कत नो सर, कितना हो जाएगा सॉल्व करिए, माइनस प्लस है माइनस करेंगे, 5 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, कौन बड़ा है 5 के पहले माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा, कोमा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है माइनस लिख के ऐड कर दिए, माइनस माइनस है माइनस लिख के ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा -4, कोई दिक्कत नो सर, आपका ये आ चुका है डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, कोई दिक्कत नो। अब आपको क्या निकालना है L, ठीक है, L कैसे निकालेंगे मैंने अभी बताया फॉर्मूला, A अपॉन में क्या हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नो, A कितना है -4 अपॉन में, चलिए इसको सॉल्व करिए, क्या आ गया आ जाएगा बताइए,
-4 का स्क्वायर प्लस फिर कितना -6 का स्क्वायर फिर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। -4 लिखेंगे, अपॉन में क्या होगा, सबको जल्दी से सॉल्व करिए। क्या होगा, अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 का स्क्वायर 36 फिर से 4 का स्क्वायर कितना 16। चलिए बताइए क्या आएगा, -4 अपॉन में क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे। अभी हम लोग ने ऐड किया था, कितना आया था, अंडर रूट 68 आया था कि नहीं, अभी आपने सॉल्व किया था ना। यस सर, इतना ही आएगा। यस सर आएगा। कोई दिक्कत है, नो सर। आगे बढ़ जाइए सर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, -4 अपॉन में इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 17 लिख सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था इसे कैसे सॉल्व करना है। यस सर, कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया ये सर, -2 बाय अंडर रूट 17। ठीक है, एल आ गया, कितना आ गया, एल आ चुका है, नोट कर लेंगे जल्दी से। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे सर। तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नो, b कितना है सर, -6 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, a के प्लेस में -4, b के प्लेस में -6 और c के प्लेस में -4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6। अब देखिए सॉल्व करिए, -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 17। 2 1 जा 2 और ये कितना, 2 3 जा 6, कितना आ गया, 3 अपॉन में अंडर रूट 17। सर माइनस होगा, यस सर, -3 अपॉन में अंडर रूट 17 आ गया, कितना, -3 अपॉन में अंडर रूट 17। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब देखिए क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। क्या, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नो, c कितना है सर, -4। वैल्यू पुट कर दिए, a के प्लेस में, b के प्लेस में, c के प्लेस में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू -4। अब देखिए वैल्यू पुट कर दिए तो -4 का स्क्वायर 16 फिर -6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत नो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो अंडर रूट 68 आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, -4 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 17। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा, -2 अपॉन में अंडर रूट 17। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। यहाँ पे चलिए मैं लिख ही देता हूं, अभी तो आपको दिख ही रहा होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका सर, बीसी का। कितना आ गया बताइए, क्या क्या आया था, मुझे बताइए जल्दी से, क्या क्या आया था, जल्दी से बता दीजिए क्या क्या आया था सर। हमारा आया था -2 बाय अंडर रूट 17 कोमा -3 बाय अंडर रूट 17 और -2 बाय अंडर रूट 17। ये आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइन किसका, बीसी का। नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग इस साइड का, एसी साइड का क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे सर, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। डायरेक्शन रेशियो किसका, डायरेक्शन रेशियो किसका सर, सीए का, या तो एसी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एसी लिखिए, सीए लिखिए, बातें खींचिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1, फिर क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। क्या होगा बताइए, यहाँ पे x2 कितना होगा, सी ए ले रहे। ठीक है, सी ए तो इसको ले लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस x1 कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नो, कोई दिक्कत नो सर। चलिए अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, y2 कितना है सर, 5 माइनस y1 कितना है सर, -5। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर कोमा z2 कितना है सर, -4 माइनस ये कितना है, z1 -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -2। सॉल्व करने तो आता ही होगा।
3 और 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 5 10 और -4 प्लस 2 कितना -2। चलिए देखते हैं, यही आपका क्या है ना, ए है, ये बी है और ये सी है। चलिए देखते हैं, एल निकालेंगे कैसे, ए अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए बताइए, ए कितना है 8, अपॉन में कितना हो जाएगा ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस सी यानी -2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए 8 का स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100 -2 का स्क्वायर कितना 4। क्या हो सकता है, इसको सॉल्व करिए, 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 168। अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 8 अपॉन में 2 अंडर रूट 42। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फैक्टर निकाल लीजिए इसका। देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया 4 अपॉन में अंडर रूट 42। क्या आया है ये, क्या आया है ये बताइए मुझे, 4 है ना, ये 4 है, 42 है तो अच्छा से लिख देता हूं। चलिए 4 अपॉन में अंडर रूट 14 आया, सॉरी 42 आया, 4 अपॉन में अंडर रूट 42, ये आपका क्या आया, एल आया है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब क्या निकालेंगे सर, अब एम निकालेंगे। चलिए एक फायदा तो मेरा हो गया, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप जरूर लिखेंगे वरना गलत हो जाएगा। m इक्वल टू बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, b कितना सर 10 है, वैल्यू पुट कर दिया है, बस a b c के प्लेस में वैल्यू पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये इधर आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नो। सॉल्व कर दिए, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और -2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत है नो। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 10, ऐड करके लिख दिए, कोई दिक्कत है नो सर, नो दिक्कत हमें। 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किए तो 2 अंडर रूट 42। ठीक है, यही होगा। कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 5 अपॉन में अंडर रूट 42। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एम आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है नो, नहीं है तो नोट कर लेंगे जल्दी से। अब चलिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, c कितना है सर -2, क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए a के प्लेस में रख दिया, b के प्लेस में रख दिया और c के प्लेस में रख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे -2, देखिए क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और -2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करिए, कितना -2। अब देखिए इसको सॉल्व किया, ऐड कर दिया 168 आया। अब इसको क्या कर सकते हैं, -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 40 कितना 42 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए सर कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया -1 अपॉन में अंडर रूट 42। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, मैं लिख देता हूं क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन किसका, सी ए का, कितना आ गया बताइए, पहला कितना आया था सर 4 अपॉन में अंडर रूट 42, फिर 5 अपॉन में अंडर रूट 42 और फिर कितना -1 अपॉन में अंडर रूट 42। ठीक है, ये आंसर नोट कर लेंगे। देखिए हमें साइड का क्या निकालना था, डायरेक्शन कोसाइन निकालना था। ठीक है, तो कैसे किया हम लोग ने, सबसे पहले सर हमने क्या किया, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, डायरेक्शन रेशियो निकाला। डायरेक्शन रेशियो हमें पता चल जाता तो हम डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं ये सर हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर आ चुका है, 4/√42, 5/√42, -1/√42। तो ये आपका आंसर हो चुका है। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।